दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और 4-5 दिनों के बाद आज फिर से एक वीडियो डाल रही हूँ। छोटा सा मुझे वक्त मिला था, फुर्सत मिली थी अपने कामों से, तो सोचा कि आप सभी लोगों से आज ना बैठ के खूब सारी बातें कर ली जाए, क्योंकि मन ना ऐसे उदास सा हो गया है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और थोड़ी सी हिम्मत करके ना फ़ोन उठाया है, कैमरा उठाया है, और ऐसे लग रहा है आज जैसे ना मैं पहली बार ब्लॉगिंग कर रही हूँ, यानी कि पहली बार वीडियो बना रही हूँ। पर क्या करना, काम के साथ साथ सब कुछ ज़रूरी होता है समय के साथ। और आज का जो ब्लॉग है वो मैं शुरू कर रही हूँ दोपहर टाइम से। अभी 1 बज रहा है और मैं कहीं जा रही थी गाँव में। क्यों जा रही थी? मुझे कुछ काम था, और चढ़ते चढ़ते ना चढ़ाई में मेरी सांस फूल रही थी, तो मैं बैठ गई यहाँ पे। 2 पल आराम से बैठ लेती हूँ, आप लोगों के साथ में बातें कर लेती हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले दिनों में मेरे साथ जो भी कुछ हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ। पर मैं बुरा भी नहीं बोल सकती और अच्छा भी नहीं बोल सकती, क्योंकि ये समय और विधाता का नियम है, इसके आगे हम सब मजबूर है। तो इसी के सिलसिले में मैं जा रही थी अभी कहीं गांव में, मुझे काम था कुछ, क्योंकि कल जो है वो हमारे मामा जी की 13वीं है। और जो लोग हमारे यहाँ नज़दीक से होंगे या बाहर के भी होंगे, मैंने बिल्कुल सिंपल सी भाषा में कहा है, 13वीं शब्द आप सभी लोग जानते होंगे। और सभी लोगों के अपने अपने रिवाज होते हैं, अपने अपना कल्चर होता है। तो हमारा भी कुछ एक रिवाज है, कुछ एक कल्चर है जो गाँव का है, और उसी में रह कर के हम जितने भी काम हैं वो काम करते हैं। और आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगी, आजकल फ़ोन की दुनिया से मैं बिल्कुल हट चुकी हूँ, क्योंकि मेरे जो मामा जी थे ना, वो मुझे हमेशा एक ही बात बोलते थे कि बेटी, मुझे उन्होंने कभी नहीं कहा बेटा, कहते थे कि बेटा, मेरा करने वाला कोई कुछ नहीं होगा, कभी कोई कुछ नहीं करेगा मेरा। तो मैं अपने मामा जी को पता क्या बोलती थी? मैं बोलती थी कि नहीं मामू जी, ऐसा नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं करूँगी। तो मामा जी ना बड़े खुश हो जाते थे, बहुत ही ज़्यादा, कि चलो इतना तो बोल रही है। तो बस उनकी कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं जो पूरी करनी है, और कुछ एक फ़र्ज़ हैं जो वो मेरे ऊपर छोड़ गए हैं, वो करने हैं, क्योंकि उनकी फैमिली में बच्चे उनके बहुत नादान हैं, वो कुछ समझने लायक नहीं हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर हमसे जब कोई हमारा बड़ा बुज़ुर्ग बिछड़ जाता है ना, तो हम बच्चे ही होते हैं, हम नादान ही होते हैं। तो बस वही, मुझे भी कुछ एक काम है, कुछ एक जिम्मेदारियां हैं जो कि हमारे मामा जी हमें सौंप के गए हैं, और वो मुझे पूरी करनी है। मुझे तब तक पूरी करनी है जब तक मैं हूँ, जब तक मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि मैं अपनी गारंटी दे सकती हूँ, और कि मैं बात नहीं कह सकती कि नहीं मेरे ये कर देगा, वो कर देगा। नहीं, मैं हूँ तो मैं, मेरी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो मरते दम तक निभाऊंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। पर लोग कहते हैं ना कि बेटियों को रोना नहीं चाहिए। पर मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ, आप सभी लोगों से शेयर कर रही हूँ कि चलो, महफिल में तो मैं रोती नहीं हूँ, लोगों के सामने मैं रोती नहीं हूँ, पर अकेले में ना मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है, बहुत ही ज़्यादा रोना आता है। पता नहीं क्यों, आंसू छुपाने की कोशिश करती हूँ, नहीं रोऊँ ये भी कोशिश करती हूँ, पर ना जाने कहाँ से वो आंसू मेरे आँखों के सामने आ जाते हैं। और जब आंखें भर आती है ना, तो रुकने से भी नहीं रुकते हैं वो आंसू। हद तक कोशिश करती हूँ नहीं रोऊं। मुझे कहते हैं आप सबकी हिम्मत हो, पर मैं कहती हूँ सबके सामने, हाँ मैं हूँ, पर अकेले में, मैं सच कह रही हूँ, मैं टूट जाती हूँ, बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ। मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने कभी किसी को ना खोया नहीं था ज़िंदगी में, पर अपनों को खोने का क्या दर्द होता है ना, सच में एकदम से ना बहुत बुरा होता है, बहुत ही बुरा। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, किसी के साथ ऐसा मत करना। पर ये प्राकृतिक नियम है, जो आया है ना इस धरती पे वो जाएगा ज़रूर।
पर ना मेरी आंखों के सामने से ना कभी भी इस तरह से कोई नहीं गया था, कोई भी नहीं। और ना मैंने किसी को ऐसे देखा था। ये हादसा ना मेरी आंखों के सामने पहली बार हुआ। मुझे इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है। सामने मैं सबकी मुस्कुराती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहती, पर जब मैं अकेले में होती हूँ ना तो मुझे बहुत दर्द होता है। क्यों, क्या, कब, कैसे, बस मैं इन्हीं सवालों में खोई रहती हूँ, इन्हीं सवालों में खोई रहती हूँ। और इन सवालों के जवाब मुझे मिलते ही नहीं है। क्या करूँ? फिर मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। पर मेरी परेशानी का भी कोई हल नहीं निकलता है। और आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं जैसी हूँ, जिस हाल में हूँ, जिस भी हालात में हूँ ना, मैं आप लोगों के सामने आ जाती हूँ। मुझे ये नहीं दिखता कि मेरे चेहरे पे बिंदी लगी है, साबुन लगा है, क्रीम पाउडर लगा है, मैं तभी वीडियो बनाऊँगी। नहीं, मैं जैसी हूँ वैसे ही मैं आप लोगों के सामने आ जाती हूँ, क्योंकि मैं जैसे जिस माहौल में रहती हूँ, जिस कल्चर में मैं रहती हूँ, जो जो हमारे यहाँ पे होता है, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर किसी के यहाँ से कोई चला जाता है तो हम ना 15 दिन तक बिंदी, मांग, सिंदूर कुछ नहीं लगाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि बेटियों को मतलब 13वीं जॉब होती है तो उस दिन लगा देते हैं। पर मेरा मानना ये है कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है? बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है, सब कुछ अपनी जगह पे है। पर नहीं, मैं मानती हूँ इस बात को कि जहाँ पे मैं रह रही हूँ, और कहते भी है कि जहाँ का नमक खाना वहीं का गुण गाना। तो मुझे जैसा जैसा यहाँ पे होता है, इस कल्चर, ये रीति रिवाज है, वो सब मुझे निभाने पड़ेंगे। ठीक है, आज मैं मेरे ऊपर जो भी कहते हैं ना, जिम्मेदारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इस ज़िंदगी में। खाली हाथ हम आए हैं और खाली हाथ ही हमें जाना है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता ना तो पता नहीं, आदमी ना, अगर आदमी के बस में ये होता, उसके हाथ में ये होता ना, तो पता नहीं वो क्या क्या छुपा करके रखता कि मुझे ये भी अपने साथ ले जाना, वो भी अपने साथ ले जाना। नहीं, कुछ नहीं है। जो भी हमने कमाया है, जो भी हमने खाया है, किसी के साथ कैसा व्यवहार किया है, कैसे हैं हम, बस यादें रह जाती है और आदमी मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है। और फिर वो यादें जब हमारे सामने आती है ना, धीरे 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 आती रहती है। और कई बार कई ऐसे पल आते हैं कि वो यादों का जब काफ़िला होता है ना, तो सारा इकट्ठा हमारे दिमाग में हो जाता है। तो हम ना, जो हमारा गम होता है उसको हम रो के तो नहीं सुना सकते हैं, पर वो हमारे अपने आप से ही झलक जाता है। खैर, मैं ज़्यादा वीडियो को बढ़ाऊंगी नहीं। अभी जहाँ जा रही थी वहाँ जा कर के आती हूँ। और अभी मैं घर से निकली थी खाना वगैरह बना कर के, क्योंकि आजकल हमारे घर में जितने भी है 16-17 मेंबर है और इकट्ठा हम सबका खाना बनता है, तो सबका साथ सबके साथ में बटाना पड़ता है, सबके हाथ बटाने पड़ते हैं। तो अभी घर से थोड़ी सी फुर्सत में निकली थी। और फिर मेरे पशुओं का काम है। पशुओं का काम तो मेरा आजकल आधा पतिदेव जी संभाल रहे हैं, पर आप सभी लोगों के साथ में मैंने शेयर नहीं किया है। मैं एक और गाय लेकर के आई हूँ और उसके साथ में बच्चा है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरी जो 3 गाय हैं वो प्रेग्नेंट है और 6वां 7वां उनको महीना है। तो उनके ना दूध की आजकल थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बच्चों के लिए, खुद के लिए और यहाँ वहाँ के लिए। तो करके मंगवाई थी और वो उस दिन पहुँची थी हमारे घर पे जिस दिन मेरे मामा जी को 4था दिन हुआ था। तो ऐसे में ना जल्दी जल्दी में आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया है। बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। शेयर क्या, दिखाऊँगी आप लोगों को, और कैसी है वो भी दिखाऊंगी, कितने की है वो भी बताऊंगी, कितना दूध देती है सब बताऊंगी। और वो ना अभी 22-23 दिन हो गए उसको, ताज़ी है वो, ब्याही हुई और बच्ची है उसके साथ में छोटी सी। तो वो सब बताऊंगी, सब डिटेल से बताऊंगी, उसके बारे में जानकारी आप सभी लोगों को। पर इसके लिए ना आप सभी लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मेरे पास ना टाइम नहीं है। तो इसी के साथ मैं आज की जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म करूँगी। मिलूँगी आप सभी लोगों से बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय माता दी, बहुत सारा प्यार। आप सभी लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा
अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।